अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों से जो हमारे मुल्क में हैं इस वक्त या मुल्क से बाहर कहीं भी रहते हैं, उन सबको से मुखातिब हूँ और उन सबको सलाम पेश करता हूँ। इसके साथ ही जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं उस बात करने से पहले हर वो शख्स से जो बोल में काम करता है, बोल वाला है, या एग्जैक्ट में काम करता है और एग्जैक्टियन है, उन सबको सलाम पेश करता हूँ कि वो इस कड़े वक्त में इस सारी चीज में इस तरीके से साथ खड़े हैं। मैं पूरी कौम को अपने इस पैगाम के लिए पैगाम देने से पहले ये बताना चाहता हूं कि ये जो मैं यहाँ खड़ा हूं और आपको पैगाम दे रहा हूं, मुझे मजबूर कर दिया गया है इस तरीके से आप तक पैगाम पहुंचाने के लिए। आपको ये बताना भी मैं ज़रूरी समझता हूं कि मैं इतना हुलियों का कायल नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहीं मेरे इस हुलिये को देखकर, मेरी इस शेफ को या बालों को देखकर कहीं ये पैगाम ना जाए कि मैं सच पे चलने वाला आज परेशान हूं या घबराया हुआ हूं। कतन नहीं, मैं बिल्कुल मजबूत खड़ा हूं, साबित कदम हूं और एक अज़म के साथ खड़ा हूं। और ये जो आप हुलिया देख रहे हैं, इसकी वाहिद वजह यह है कि पिछले काफी 5-6 ये जो इतवार की रात से जो ये पूरा तमाशा शुरू किया है चंद मफाद परस्त टोले ने, जिसका मैं भी आगे चल के जिक्र करूंगा, उसको मैनेज करने में थोड़ी नींद नहीं हो सकी, थोड़ा खाना नहीं खा सका, तो इस वजह से ये चीज है। और मैं आपसे इस हुलिये की वजह से माजरत भी चाहता हूं कि इस हुलिये में आपसे मुखातिब होने आया हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एग्जैक्ट, मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं कि एग्जैक्ट को आप समझें। पाकिस्तान की एक तारीख रही है। पाकिस्तान में 1997 में बनने वाली एग्जैक्ट इस कंपनी ने 97 से लेके और 2015 तक जबरदस्त किस्म की कामयाबियां हासिल की। इसके 10 के करीब बिजनेस यूनिट एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें एक ऑनलाइन एजुकेशन है और बाकी 9 यूनिट्स में डिजाइन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ईआरपी, चैट सोल्यूशन, सीआरएम और बेतहाशा प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। और इन सारी प्रोडक्ट से और इन सारे बिजनेसेस से वर्ल्ड ओवर हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में कंपीट करते हैं और कई इंडस्ट्रीज में दुनिया में नामी गिरामी कंपनी के तौर पे अपने ब्रांड्स हमारे जाने जाते हैं। हम कई यूनिट्स में नंबर 1 हैं। और ये सारी चीज अगर पाकिस्तान की एक कंपनी इस तरीके से दुनिया में मशहूर हो और इस तरीके से काम कर रही हो, तो भी ये चीज हो सकता है कि कुछ ऐसी ऐसी ताकतों को परेशान कर रही हो कि ये क्या हो रहा है। उस हवाले से रिसेंटली जो ये चीज हुई है, वैसे तो जब से हमने एक बोल की अनाउंसमेंट का जिक्र किया है कि पाकिस्तान में एक अच्छा मीडिया का चैनल हो जो सच्चा और अच्छा पाकिस्तान दिखाए, जब से बेतहाशा ये चंद मुफाद परस्त सेठों के टोले ने हमारे खिलाफ घिनौनी साजिशें शुरू की हुई हैं। और अब जबकि हम ये बोल लॉन्च करने से कोई बिल्कुल करीब है, तो उनकी वो सारी परेशानी जमा हो गई। तो ये 2 किस्म की ताकतें हैं जो जमा हुई हमारे खिलाफ। एक तो वो कुव्वतें जो कि नहीं देख सकती पाकिस्तान को फलते फूलते, और साथ में फिर ये चंद मुफाद परस्त सेठों का टोला। उन कुव्वतों को पाकिस्तान को डैमेज करना है और इन कुव्वतों को, ये जो सेठ हैं, इनको लगता है कि इनकी बिजनेस एम्पायर्स और इनकी मीडिया की जो चीज है वो हिल रही है और बोल आएगा और छा जाएगा। ये मिल गए और इन्होंने मिलकर, इन दोनों ताकतों ने मिलकर एक काम किया, और ये काम ये पहले करते आए हैं। मैं पूरी कौम को ये बताना चाहता हूं। इन्होंने एक काम किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स नामी एक अखबार में एक आर्टिकल पब्लिश कराया एक डेक्लन वॉश नामी शख्स से। मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसने इराक के बारे में एक खबर पब्लिश की थी, एक स्टोरी पब्लिश की थी कि वहां पे कुछ हथियार हैं। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से उस खबर को बगैर उन इल्जामात को जाने उसके बारे में तहकीक हुए, इराक पे हमला हुआ और एक पूरी मिडिल ईस्ट की तारीख बदल गई। आज तक वो सही नहीं हो पाई ये चीज। और इन्होंने बाद में अपनी उस बेबुनियाद स्टोरी पे एक पैराग्राफ की छोटी सी माफी मांग ली। ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसने कि पाकिस्तान से एक बड़ा फाइनेंशियल इदारा बीसीसीआई, आगा हसन आब्दी साहब का, जब वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत तेजी से फैला, तो उसके बारे में एक स्टोरी कर दी।
उस स्टोरी की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई तहकीक नहीं हुई, और उसके बारे में जगह जगह एक चीज चलती रही, और इन द एंड वो इदारा हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का बंद हो गया। आज तक सही मानों में लोग जान नहीं पाए कि आया क्या था उस इदारे में। आज ये वही न्यूयॉर्क टाइम है, ये फिर आया है। इसने तेजी से बढ़ती हुई आईटी की दुनिया में एग्जैक्ट को देखा और फिर इसने उसके ऊपर स्टोरी की है। आज ये फिर पाकिस्तान को डैमेज करने आया है, और अब की दफा इसमें लिखने वाले आदमी का नाम डेक्लन वॉश है। मैं इस शख्स के बारे में भी आपको बता दूं कि ये वो शख्स है जिसको पाकिस्तान से पहले निकाला गया है, ये बोलकर कि ये पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है, और हमारे सारे मीडिया ने ये बात अपने आर्टिकल्स में छापी है और अपने टीवी पे दिखाई है। उसकी स्टोरी पे आज एग्जैक्ट के साथ जो हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले 5 दिन से सबसे बड़ी स्टोरी के तौर पे टीवी पे ये चीज चल रही है, सबसे बड़ी स्टोरी के तौर पे दिन रात चला रहे हैं, टेरराइज कर रहे हैं। एक खबर जिसका कोई तहकीक नहीं हुई अभी, उसकी तहकीक करने के नाम पे, उसकी इंक्वायरी करने के नाम पर, जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ नहीं है, एक प्रेशर बिल्ड करके और मजबूर किया गया है कि जी बस ये करें, और इससे मुल्क का नाम बदनाम हो गया, और ये हमारे मुल्क का नाम इससे बदनाम हो गया है। मुल्क का नाम इससे बदनाम नहीं हुआ, मुल्क का नाम आप बदनाम कर रहे हैं, ये सेठ बदनाम कर रहे हैं 5 दिन से इस तरह की स्टोरीज कर। हमसे तो मुल्क का नाम ऊंचा हुआ है, हम तो इस मुल्क के हीरो हैं, हमने तो जबरदस्त किस्म की एक्सपोर्ट करते हैं, जबरदस्त किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, हमसे तो कंपीट करने में थर्राती हैं इंडस्ट्रीज में दुनिया भर की कंपनीज। आज जब हम पाकिस्तान में ये बोल चैनल चुके लेके आ रहे हैं, तो वो चंद मुफाद परस्त मीडिया के सेठ, उनको हम चैलेंज कर रहे हैं, वो ये सारी चीज कर रहे हैं और कह रहे हैं जी मुल्क का नाम बदनाम हो गया। एक स्टोरी पे जो उस न्यूयॉर्क टाइम ने की है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, मुल्क का नाम बदनाम हो गया उस स्टोरी पे जो उस डेक्लन वॉश ने लिखी है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और इस पे एक तहकीक। और फिर क्या होता है कि जी एक FIA की टीमें आ जाती हैं, 10-15 टीमें इस्लामाबाद के ऑफिस पे जाती हैं, वहां बच्चों को निकालती हैं, उनके कंप्यूटर्स उठाती हैं, चीजों को तोड़ती हैं, ऑफिस सील कर देती हैं। ये इंक्वायरी है। हम फिर जाते हैं, समझते हैं कि भाई क्या, फिर वो उसके बाद कराची आ जाती हैं, कराची के ऑफिस में बैठी हुई हैं पिछले 5 दिन से, हर कंप्यूटर उठाती हैं, उसको देखती हैं। एक आदमी काम करता है, एक बच्ची काम करती है, उसको कह रही बेटी तुम गई नहीं अभी तक, क्या कर रही हो तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम घबरा नहीं रही। ऐसे टेरराइज कर रही है ताकि लोग जाएं। हर किसी से बयान लेते हैं, अरे भाई इंक्वायरी हो रही है, करो ना इंक्वायरी, किसी ने नहीं रोका, हालांकि कोई वजह कोई बुनियाद नहीं है इसकी इंक्वायरी की। अगर इसी तरह की इंक्वायरी आप करते हैं ऐसी किसी स्टोरी पे, तो ये इंक्वायरी इसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने इससे पहले हमारे मुल्क के इदारों के बारे में स्टोरी की, फिर उनकी क्या इंक्वायरी होनी चाहिए थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स कैसा है। और फिर क्या, जो हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में शकू को शुबा देंगे, जो प्राइवेटाइजेशन हो गई उसके बारे में क्वेश्चन मार्क है। फिर क्या वहां तहकीक हो के वह कब्जे में कर लिए कंप्यूटर, लोगों को बंद कर दिया, टेरराइज कर दिया, क्या ये किया गया है? आप बिल्कुल तहकीक करें, आपको तहकीक करने का हक है। अगर आपने इंक्वायरी करनी है, तहकीक भी क्या, इंक्वायरी कर रहे हैं आप, तो आप बिल्कुल कॉल करें। आपने हमें एक पर्चा दिया FIA ने, उसमें 25 चीजें मांगी और कहा 15 से 20 घंटे में दे दो। हमने 18 घंटे में पूरी डिटेल रिपोर्ट सबमिट कर दी। ये सारी चीजें ये ले लो भाई। मैं मुल्क के 2 चैनल्स पे गया और वहां उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे बात करने का मौका दिया, वहां पूरी चीज जानी, मैंने पूरी कौम के आगे बात रखी। मगर उससे भी इन सेठों को, मुफाद परस्तों को और ओवरऑल किसी को नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है। देखें, इस बात को जान लें कि ये जो इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी नहीं है, ये टेरराइजेशन है। हमारे ना सिर्फ ये कि बच्चों को उठा रहे हैं, बल्कि जो बच्चा घबरा के मिल नहीं रहा, उसकी किसी की मां को उठा रहे हैं, किसी के बाप को उठा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि ये आओ नहीं तो तुम्हारी माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे।
ये बिल्कुल इंसानी हकूक की इंतहा दर्जे की खिलाफ वर्जी है। मैं अपील करना चाहता हूं इस सब चीज को बताते हुए अपनी पूरी कौम से और तमाम सहाफी बरादरी से, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले हर आदमी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में काम करने वाले हर बच्चे हर बच्ची से ये मैं अपील करना चाहता हूं कि ये मेरी बात जब आप तक पहुंचे तो कम से कम इस बात को हर दिल तक पहुंचाना, हर कान तक पहुंचाना, ताकि वो सुने इस बात को और ये बात तारीख कम से कम रकम करे कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है। मैं इसके साथ ये अपील करना चाहता हूं अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि चीफ जस्टिस साहब ये प्लीज इसका खुद नोटिस लें, आप जरूर इंक्वायरी हो। अगर हमारे एक यूनिट के हवाले से क्वेश्चंस आ गए, ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से क्वेश्चंस आ गए, जुडिशियल इंक्वायरी करें, बुलाएं, हर चीज मांगे। लेकिन जो बाकी 9 यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एग्जैक्ट के, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, उन बच्चों को काम करने दें जब तक। अव्वल तो काम इसको भी करने दें यूनिट को, लेकिन अगर आप रोकना चाहते हैं रोकें जब तक, लेकिन बाकी 9 यूनिट्स को काम करने दें, वो अपना काम करें प्रॉपरली, हर चीज चले। जो इंक्वायरी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हमें बुलाएं, हम आएंगे, हर जवाब देंगे। तो प्लीज चीफ जस्टिस साहब ये इस चीज को देखें, ये बिल्कुल लीगल और लॉफुली नहीं हो रही है चीज। उन 9 यूनिट्स का कोई ताल्लुक कम से कम इस यूनिट से नहीं है, और इस यूनिट की भी मैं कैटेगोरिकली पूरी कौम को बता रहा हूं, ये बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है जो इलीगल हो जो हम कर रहे हैं। ये प्रॉपर लीगल चीज है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने कल के टीवी के उस किताब में भी, और अपने जो मुझे कल के दोनों प्रोग्राम्स में, जो काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम था उसमें भी, और जो डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का प्रोग्राम था उसमें भी। मगर इंक्वायरी जरूर की जाए। मैं इसके साथ अपील करता हूं अब हुकूमत वक्त से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि नवाज शरीफ साहब प्लीज इसमें आप जाती तौर पे इन्वॉल्व हो और इसको देखें कि ये क्या हो रहा है। मैं इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब से अपील करता हूं कि प्लीज ये जुल्म ना करें आप। मुझे मालूम है कि आप मुनसिफ हैं, आप जालिम नहीं हैं, मगर हमारे साथ जुल्म हो रहा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि देखें इसमें कि ये किस तरीके से हो रही है चीज। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके पूरे इदारे से अपील करता हूं कि खुदारा आप इस मुल्क की जो हिफाजत कर रहे हैं, तो अब हिफाजत सरहदों के अलावा आपने इकोनॉमिक जगहों पे भी, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक लेवल पे भी देखना है इस मुल्क को कैसे डैमेज पहुंचाया जा रहा है। उस हिफाजत की वजह से प्लीज इसका नोटिस लें, इंक्वायरी करवाएं, इंक्वायरी हो, लेकिन जब तक काम हो, काम चले कम से कम। इन द एंड बस मैं ये कहूंगा कि मैं, ये सारे खड़े हैं यहां, ये बोल वाले, ये एग्जेक्टियंस, कि मुझे आप पे फख्र है एग्जेक्टियंस, मुझे आप पे फख्र है, मुझे बोल वालों पे फख्र है, मुझे पाकिस्तानियों पे फख्र है, मुझे अपने हर इदारे पे फख्र है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूं, मैं फेस करूंगा इन सारी चीजों को जो हो। मगर प्लीज पाकिस्तानियों और पूरी कौम के लोगों, अब भी वक्त है, इस वक्त अब आपने उठना है, जमा होना है और इस चीज के लिए आवाज उठानी है। अगर आपको लगता है जुल्म है, तो प्लीज इस जुल्म की निजात के लिए अब निकलो, अब आओ और इसको देखो। मैं अपने मुल्क की बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से भी ये कहना चाहता हूं कि प्लीज इसको देखें। मैं अपने मुल्क की तमाम एनजीओ से अपील करता हूं कि इसको देखें क्या हो रहा है, इसके लिए आवाज उठाएं आप। और इंशाअल्लाह आप जब आवाज उठाएंगे, वो आवाज कानों तक पहुंचेगी। नवाज शरीफ साहब से मैं उम्मीद रखता हूं कि वो इसका नोटिस लेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ साहब से मैं उम्मीद रखता हूं कि वो इसका नोटिस लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट साहब से मैं ये उम्मीद रखता हूं कि वो इसका नोटिस लेंगे। मैं तमाम लोगों से ये उम्मीद रखता हूं कि वो इसका नोटिस लेंगे, और इंशाअल्लाह जब नोटिस लिया जाएगा, तहकीक होगी, हम इस सच के साथ इंशाअल्लाह खड़े सर के साथ इंशाअल्लाह इससे निकल के आएंगे, और हम मिलकर अच्छा पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर से हम 1 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का पढ़ाना चाहते हैं, और ये कोई इसलिए नहीं कह रहा कि इसको सुनकर आप इसके लिए आए, ये हमारा अपना मकसद हयात है जिंदगी का। मगर प्लीज उठें, ये वक्त है उठने का, आए, आवाज उठाएं हर लिहाज से। अल्लाह हाफिज।
और हाँ, एक और अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं इस पूरी गुफ्तगू के दौरान भूल गया, मिस कर गया, क्योंकि मैं इतना पैशनेटली इन्वॉल्व होकर दिल से बात कर रहा था, ये बात मेरे जहन से निकल गई। मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूं ये बात भी, और मैं चाहता हूं कि ये बात ऐसे ही चले, ऐसे ही पता चले लोगों को, ऐसे भूल गया और ऐसे फिर ये बात करने आया हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला FIA से, मां सिवाय एक कागज के जिसमें मांगी की चीजें जो मैंने आपको बताया हमने सारी दे दी, कोई नोटिस नहीं मिला। अब ये चला रहे हैं कि हमने एक नोटिस दे दिया, 2 नोटिस दे दिए, और इस तरीके से ये सब झूठ और बेबुनियाद है। और अब ये बिल्कुल इस मफरूजे पे और इस चीज को बुनियाद बनाकर शायद कोई गलत कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, और ये उस चीज, ये मैं बताता हूं कोई नोटिस हमें नहीं मिला है। ये सारी चीज एक साजिश है ताकि ये इस किस्म की चीज करके और हमें बोलें कि जी ये नोटिस पे नहीं आए, इसलिए हमने कार्रवाई करते हुए जो है, मैं जब बुलाएंगे वहां जाऊंगा, जब चाहेंगे मुझसे मिलना मैं मिलूंगा, जो मुझसे पूछना चाहेंगे मैं उनको बताऊंगा। मैं यही हूं, इसी मुल्क में हूं, इसी मुल्क में रहूंगा, मैं यहीं मौजूद हूं। आप बुलाएंगे तो भी हाजिर हूं, आप यहां से मुझे उठा के ले जाएंगे तो ये आपकी अपनी चीज एग्जिस्ट करती है। आप मुझे रुस्वा करना चाहते हैं, आप मुझे रुस्वा करें, मगर मैं अपनी पूरी कौम से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो इंशाअल्लाह हमारी पूरी चीजों को देखेगी, जानेगी और उसके खिलाफ आवाज उठाएगी इंशाअल्लाह जी। अल्लाह हाफिज।